रियासत उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के बाद अब सभी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अगर बात की जाए रियासत उत्तर प्रदेश के जिला संभल के नगर पंचायत सिरसी की, तो यहाँ पर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज हम खास गुफ्तगू करने के लिए पहुंचे हैं मौजूदा साबिक चेयरमैन वसीम खान साहब से, और मौजूदा उनकी अहलिया यहाँ से चेयरमैन हैं। जी हाँ, सीधी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका लाइव अभी तक में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सिरसी की बात की जाए तो कितने टाइम आपको यहाँ पर चेयरमैनी पद पर हो गया? मुझे पहले 2012 से 17 तक चेयरमैन मैं रहा और उसके बाद महिला सीट हो गई तो मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा। 17 से 22 तक चेयरमैन नूरजहां वसीम रही और मेरा एक बेटा जिला पंचायत बराबर से जो वार्ड नंबर 1 है संभल जनपद का, उससे मेरा बेटा जिला पंचायत सदस्य है इस टाइम मौजूदा। हम लोग जो है कम से कम सक्रिय राजनीति 20 साल से कर रहे हैं और 20 साल हमें सियासत में ज़्यादा सक्रिय राजनीति में हो गए। जी, आपने अपने कार्यकाल में सिरसी की तरक्की के लिए किस तरह के काम किए? हमने जिस दिन से राजनीति में कदम रखा है तो ये सोच के रखा है कि हम सिर्फ एक सेवा, सामाजिक सेवा जो होती है, इसका जो है राजनीति का उद्देश्य ही है कि अपना जो काम धंधा जो भी अपने उन्हें त्यागना पड़ता है और यहाँ तक कि अपने आप को भी त्यागना पड़ता है। कोई किसी घर से, परिवार से या किसी चीज़ों से मतलब नहीं रहता। केवल सामाजिक और पब्लिक के कामों से हम लोग जुड़ जाते हैं। कौन-कौन से अगर समाज की बात की जाए तो आपको समर्थन, आप आवाम के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? किन-किन जातियों को समर्थन मिल रहा है? समर्थन अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए समर्थन हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया सभी लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने काम ही ऐसे करे हैं कि सभी वर्ग के लोग मुझसे खुश हैं। इसीलिए मुझे जिताया 1050 वोटों से, लेकिन मेरी पत्नी को जिताया 1350 वोटों से। दूसरा चुनाव जो हुआ तो पब्लिक ने और अच्छे मत देकर और मुझे मेरी पत्नी को जिताकर दोबारा मौका काम करने का दिया। चलो साहब, आपका कहना है कि जो काम एमपी करते हैं, एमएलए करते हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लाया यहाँ पर, जबकि ये एमपी एमएलए के काम होते हैं, तो फिर आप उसको यहाँ क्यों नहीं रोक पाए? जब आप लाने की मेहनत कर सकते हैं तो रोकने की भी कर सकते हैं। रोकने की भी कोशिश करी हमने, लेकिन देखिए सरकार सरकार होती है। हमने सुना है कि ऊपर अल्लाह और नीचे सरकार। सरकार की ताकत आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, सरकार की ताकत बहुत होती है। मंत्री हैं वो, मंत्री जाके डायरेक्ट ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे जाके मिली। माँ बेटी वो ब्लॉक प्रमुख है बेटी उनकी और अपने क्षेत्र की संभल जनपद की मंत्री हैं, काफ़ी पुरानी नेता हैं। तो सत्ता की बात होती है, सत्ता में कुछ भी हो सकता है। सत्ता वाले अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। उन्होंने मतलब ये क्या देखा कि सिरसी में क्या इधर चंदौसी उनका अपनी सीट जीती हुई है, संभल जनपद को वैसे भी थोड़ा वो मानते हैं कि हम यहाँ नहीं जीत पाते हैं, इसलिए कोशिश तो चंदौसी ले जाने की करी, लेकिन मानक के अनुसार संभल से 10 किलोमीटर से बाहर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, इसलिए 7 किलोमीटर संभल से चंदौसी रोड पे है। अब भी कोई काफ़ी दूर नहीं है, वो संभल और सिरसी का 8-7 किलोमीटर का अंतर है। एक बाईपास उधर से बाहर से जो जा रहा है, 7-8 किलोमीटर दूर है जी। अब भी। लोगों का इल्ज़ाम है कि आपने सिरसी में कोई विकास ही नहीं किया, तो ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं जो आपने किए? वो गिनाइए पहली फटाफट बात से। तो उन लोगों को पहले नज़र का चश्मा बनवाना चाहिए, अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। विकास तो पूरे इलाके को दिख रहा है, विकास की तो बात है, दोबारा जिता दिया और मेरे बेटे को भी इसीलिए जिताया कि इन्होंने सिरसी में विकास कराया। आप देखिए 3 पार्क हैं, 4 मैरिज हॉल हैं, 6 गेट हैं और 4 तालाब बहुत सुंदर जिन पे मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह लोग टहलते हैं। एक जो 150 बीघे ज़मीन पशुचर की ज़मीन पर अतिक्रमण कब्जा था, उसे खाली करा के 10,000 पौधे लगवाए, उन्हें पाल के भी दिखा दिया। आप जाइए वन सा लग रहा है, वहाँ पे खरगोश, हिरन, सारे जानवर आने शुरू हो गए। एक उसमें हमने पक्षियों के लिए अलग से अब दाना डालने की जगह बनाई है, उसमें दाना पड़ता है, छोटे नीले परिंदे चहचहाते हैं वहाँ पे और लोग
पक्षी विहार, कोई ग्रीन बेल्ट कह रहा है। तो ये चीज़ें छोड़िए और आप देखिए सड़कें बड़ी-बड़ी चौड़ी, आप हज़रत ज़ैनब वाला आपने रोड देखा है, कितनी बुरी हालत थी। 1 करोड़ 32 लाख रुपए से मैंने और हज़रत ज़ैनब के नाम से मैंने गेट बनवाया उधर और इधर हज़रत इमाम हुसैन के नाम से चौकी के सामने गेट बनवाया, एक दादे मखदूम साहब के नाम से बनवाया, एक गेट मैंने जो अपने बस्ती के कुछ लोग थे, उनके नाम से बनवाए 3 गेट। लेकिन लोगों को वो भी बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अरे भाई कौन-सा रोड है? सिरसी को छोड़िए, सिरसी के बाहर के संपर्क मार्ग देखिए आप, लाइट का काम देखिए, एक मैंने जो ऑफिस बनवाया है नगर पंचायत का उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे आता है। एमआरएफ सेंटर देखिए और बर्मिंग कंपोस्ट के और और मैं क्या-क्या बताऊँ कोई एक चीज़ है क्या? चेयरमैन साहब मैं जानना चाहता आप चेयरमैन रहे हैं, आपकी पत्नी चेयरमैन रहीं, काफ़ी आपने विकास कार्य मुझे गिनाए हैं और आपने किए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। अब आप कौन-सा ऐसा विकास कर रही है जो अब जीतने के बाद अब कराएँगे जो अब तक नहीं हो पाया? अब मैं मेडिकल कॉलेज तो मेरे हाथ से चलिए चला गया, लेकिन एक तो मैंने केंद्रीय विद्यालय पास करा दिया है, मेरे कार्यकाल में ही मैंने ज़मीन भी दे दी 70 बीघे, एक तो उसे बनवाऊँगा। जो केंद्रीय विद्यालय आया है जिला संबल के लिए, वो पास हो चुका है, अखबारों में सब वो कहाँ बनेगा? वो बिलारी रोड पे जो हमारे स्कूल की जवाहरलाल इंटर कॉलेज का फार्म है, कृषि फार्म है, 100 बीघी ज़मीन जो पड़ी है, उसमें हमने 70 बीघे दी है। और दूसरा एक जो फ़िटनेस को लेकर लोगों को परेशानी है ओपन जिम, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से बहुत बढ़िया वाली मशीनें जो ऐसे आस-पास में ना हो, यूपी के अंदर किसी नगर पंचायत में ना हो, ऐसा ओपन जिम, ऐसा जिम बनवाऊँगा उसमें टहलने के लिए, योगा करने के लिए और फ़िटनेस करने के लिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है और लोगों को भी वाक़ई दिक्कत है फ़िटनेस को लेकर। मैं अपनी माँ और बहनों को दिन में की शिफ्ट में रखूँगा और पुरुषों के लिए, नौजवानों के लिए आदमी जो है वो शाम की शिफ्ट में उसमें जाके अपनी फ़िटनेस के लिए जिम करेंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में है, आप ये काम कराएँगे। तो अगर बात की जाए समस्या सबसे बड़ी जो हमारे जनता ने बताया वो बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या किस तरह की समस्या है क्योंकि सबसे ज़्यादा बता रहे हैं, उसके लिए आप आगे क्या काम करेंगे और क्या क किया अब तक? देखिए, बिजली की समस्या मुझसे पहले 8 घंटे तो दिन में आती थी 1 हफ्ता और 8 घंटे फिर रात में आती थी 1 हफ्ता। लेकिन अब 20 घंटे, 18 घंटे बत्ती आ रही है और 6 ट्रांसफार्मर जो फूक रहे थे आए दिन, चाहे चौधियान मोहल्ले का हो, चाहे स्टेशन रोड का हो, चाहे हज़रत हकीम जी वाला रोड पे वहाँ पे था, एक बिलारी रोड पे था, एक वाल्मीकि के चौराहे पे था, एक मिठौली रोड पे था। 6 ट्रांसफार्मर मैंने 6-600 के पास कराकर, भाग-दौड़ कर बिजली वालों से ब सर्वे कराकर वो लगवा दिए हैं। कोई ट्रांसफार्मर नहीं फूक रहा आजकल अब सिरसी में और बत्ती की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग चोर परेशान हैं मुझसे। वो ये कहते हैं कि किधर ही से सिरसी में घुस नहीं सकते, पकड़े जाएँगे। बिजली इतनी रोशनी है, जो बिजली की समस्या बता रहा है, वो उसे भी चश्मा बनवा के दो। उसे चश्मे की ज़रूरत है या याददाश्त कमज़ोर हो रही है उसकी, वो झूठी बात कर रहा है तो उसे दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जी। आवाम से कोई अपील चलते-चलते लास्ट सवाल। आवाम से यही अपील है कि जो मैंने विकास कार्य कराए हैं, चाहे खेल के मैदान हो, मैरिज हॉल हो, गेट हो, जो मैंने वायदे किए थे, आप सबको अस्पताल जो यूनानी और होम्योपैथिक जो गढ़ी में चल रहा था, वो भी लाकर मैंने नगर पंचायत में चलवा दिया है। अब जो बचे हुए काम हैं, उनको मुझे एक बार और मौका देकर हाथी के सामने वाले बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर एक बार और मुझे कामयाब करें और मैं चहुमुखी विकास जो चल रहा है इसे आप लोग ने न दें। बस इनकी झूठी अफ़वाहों में ना आएँ, सुन्नी शिया की बातों में नहीं आएँ। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सुन्नी शिया वाली बात नहीं है। हमारे 2000 वोट सुन्नी भाई शिया भाइयों को देते हैं। मुझे भी 100-200 मिलते हैं, मैं उन्हें भी 2 ही हज़ार मान के चलता हूँ और किसी के काम को पीछे नहीं हटता हूँ। मोहर लगाने वाला हर टाइम यहाँ पे कोई लौट के नहीं जाता। कोई बस्ती मान के कह दे कि चेयरमैन ने कभी किसी से नाम पूछा है या बिरादरी पूछी है या काम को देर करा है, तो मुझे कहीं भी वोट माँगने में मुझे पकड़ के रोक के बात कर सकता है और मुझे कुछ भी उसकी बात सुनने को मैं तैयार हूँ। देखिए नाज़रीन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिरसी से बीएसपी के उम्मीदवार वसीम खान साहब। हालाँकि ये पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं और विकास का दावा इन्होंने किया है। हमेशा हमने सिरसी में विकास किया, तरक्की की है और आने वाले टाइम में भी हम सिरसी की तरक्की के लिए काम करेंगे। कैमरामैन फैज़ान के साथ मैं शाहनवाज़ लाइव अभी तक।